हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम से क्लास स्पाइसेस के अंदर, जिसमें हमारी फिश आती हैं। तो अगर हम क्लास स्पाइसेस की बात करें तो जो जो फिश होती हैं, जैसे हमने कॉर्डेट्स में वर्टिब्रेट्स को अलग किया था, उसमें कुछ जॉलेस और जिनके पास वेल डेवलप्ड जो थे, जबड़े प्रेजेंट थे, एग्नेथा और ग्नेथा वाली स्पीसीज में से उनको अलग किया था। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं दो टाइप की फिशेज, कॉन्ड्रियोकेथेइस और ओस्टियोकेथेइस। कॉन्ड्रियोकेथेइस, कॉन्ड्रियो का मतलब होता है कि बॉडी पे कुछ कांटे लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते, देखने में ही खतरनाक लगते हैं। ओस्टियो का मतलब होता है कि बोन्स, बोनी फिशेस, छोटी फिशेस जो होती हैं। तो अगर हम बात करें कॉन्ड्रियोकेथेइस और ओस्टियोकेथेइस की, तो दोनों का जो रहने का सिस्टम है बिल्कुल अलग होता है। जैसे कॉन्ड्रियोकेथेइस जो होती है मरीन मिलती है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक होती है, कह सकते हैं कि अपने साथ एक छुरा लेके घूमती है। आगे की बॉडी पे बिल्कुल एक चाकू जैसा कुछ, एक छुरे जैसा कुछ स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट रहता है। उसके पास जो जबड़ा होता है बहुत ही रिजिड जॉज प्रेजेंट होते हैं, जिनसे किसी को भी कच्चा चबा जा सकती है, ऐसा कह सकते हैं। तो जो कॉन्ड्रियोकेथेइस होते हैं बहुत खतरनाक होती हैं। इनके जो गिल्स होते हैं उसकी बॉडी पे ओपर्कुलम भी प्रेजेंट नहीं होता। एक बार डायग्राम को देखो, आपको समझ आएगा। जैसे ये किसी फिश का स्ट्रक्चर है, तो फिश के पास क्या क्या प्रेजेंट है। यहाँ पे है नोस्ट्रिल स्मेल के लिए, यहाँ पे है माउथ ईटिंग एंड रेस्पिरेशन। और माउथ रेस्पिरेशन के लिए कैसे है, क्योंकि यहाँ पीछे प्रेजेंट होते हैं गिल्स, और इन गिल्स के ऊपर अभी एक लेयर है जिसका नाम है ओपर्क्यूलम, यानी कि गिल्स को कवर करने के लिए एक लेयर है, उसका नाम है ओपर्क्यूलम। अब ये ओपर्क्यूलम है, ये कॉन्ड्रियोकेथेइस में प्रेजेंट नहीं होता है, ये सिर्फ ओस्टियोकेथेइस में प्रेजेंट होता है। बात करें तो एक आई स्ट्रक्चर है, आईलिड्स नहीं होती हैं, एक मेम्ब्रेन होती है बस। और यहाँ पे पेल्विक फिन्स होते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद बॉडी में कुछ स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ये स्केल्स इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कराने का काम करते हैं। फिर है एनल फिन्स, बॉडी को बैलेंस करते हैं। वहीं पर डोर्सल फिन भी क्या करते हैं, बॉडी को बैलेंसिंग का काम करते हैं। एक बीच में एक लिटरल एक लाइन है, उस वो लाइन, उसके ऊपर छोटे छोटे से हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं सेंसरी हेयर्स। लास्ट में कैडुअल फिन्स होते हैं, ये भी किस में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ओस्टियोकेथेइस का है। मोस्टली कॉन्ड्रियोकेथेइस में ये वाली ओपर्कुलम वाली चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है, जो गिल्स होते हैं वो ऐसे ही देखने पे दिख जाते हैं, ओपर्कुलम लेयर नहीं होती है। तो वहीं पे हैबिटेट की बात करें इनकी, तो ये कैसी होती है, एक्वेटिक भी होती है, मरीन भी होती हैं, एंड फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। तो इनमें से जो कॉन्ड्रियोकेथेइस होती है वो हमारी मरीन होती है। भैया उसको फ्रेश वाटर में कौन रखेगा, क्योंकि फ्रेश वाटर में तो बच्चे भी नहाते हैं, हमारे पशु भी नहाते हैं, हमारी लेडीज़ भी कपड़े धोती हैं, तो ये तो बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो इनको फ्रेश वाटर में कोई नहीं रखता, ये मरीन वाटर में पाई जाती हैं, वहीं पे रहती हैं। अगर बॉडी की बात करें तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है इनकी। स्ट्रीमलाइंड बॉडी का मतलब क्या होता है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी का मतलब होता है हवा को, पानी को चीर फाड़ के आगे जाने वाली। यानी कि क्या करती हैं, स्विम करती हैं, और इस तरीके से करती हैं स्विमिंग कि पानी आए, जो पानी की लहरें होती हैं उनको भी कवर करके आगे चली जाती है। तो इनकी बॉडी को स्ट्रीमलाइंड बॉडी बोला हुआ है। अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ईयर्स, इनके जो इंटरनल ईयर्स हैं प्रेजेंट होते हैं। बायोन्सी की बात करें तो एयर ब्लैडर होते हैं। अब ये एयर ब्लैडर हमारी ओस्टियोकेथेइस के पास होते हैं। कॉन्ड्री जो हमारी केथेइस होती है उसके पास एयर ब्लैडर नहीं होते। वो इतनी खतरनाक होती है कि भगवान ने उसको एक सजा दे रखी है कि भैया आपको पूरी उम्र तैरते रहना है, अगर आप रुके तो आप डूब जाओगे। तो वहाँ पे मीन्स जो कॉन्ड्रियोकेथेइस होती है उसके पास एयर ब्लैडर ही एब्सेंट होते हैं, यानी कि वो रुक नहीं सकती है, फ्लोट नहीं कर सकती है, उसको पूरी लाइफ टाइम कंटिन्यू उसको तैरना होगा, स्विमिंग करनी होगी ऐसे। तो बायोन्सी की बात करें तो एयर ब्लैडर होते हैं, जिससे पानी में स्विम के साथ साथ कुछ टाइम फ्लोट भी कर सकती हैं। अगर इनकी मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, यानी कि दो काम होते हैं, एक्सक्रीशन का भी और बॉडी के ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम होता है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी, मोस्टली कोडेट्स में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम ही पाया जाता है। अगर हार्ट की बात करें तो इनके पास 2 चैम्बर हार्ट होता है, वह अच्छा खासा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, मस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके पास यूनिसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। यूनिसेक्सुअल कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो। अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है तब हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है।
अगर बॉडी के अंदर होता है तब हम बोलते हैं कि सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। ओविपेरियस भी होते हैं और ओवीविविपेरियस भी होते हैं। ओवीविविपेरियस का मतलब है कि कुछ फिशेस होती हैं जो एग प्रोड्यूस करती हैं, पर एग को बॉडी के अंदर ही स्टोर करके रखती हैं। उन एग्स को बॉडी के अंदर स्टोर करने के बाद जब वो हैच हो जाते हैं और उनसे जो उनका नई प्रोजेनी है बाहर आ जाती है, तब वो उसको बर्थ देते। तो ऐसे फिशेस को बोलते हैं ओविविपेरियस। एग भी प्रोड्यूस करते हैं और डायरेक्ट भी बर्थ देते हैं, दोनों। यहाँ पे कॉन्ड्रिकैथेइस की कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं कि वो मरीन है। मैं बता चुकी हूँ कि वो मरीन है, उसको फ्रेश वाटर में कोई नहीं रखता। उसके अंदर पेलिकोइड स्केल्स, यानी कि बॉडी पे ऐसे टाइप के जो स्केल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। ओपरक्यूलम अब्सेंट रहता है, भैया गिल्स दिखाती रहती है, अपने ओपरक्यूलम नहीं होता, कवर नहीं होता रखने के लिए, उसकी सजाई होती है। एयर ब्लैडर अब्सेंट होते हैं, यानी कि वो फ्लोट नहीं कर पाती, पूरी उम्र उसको स्विम करना रहता है। तो ये जो कुंड्रिकैथेइस हैं, इनको हम नहीं रख सकते अपने पास, इतनी खतरनाक ही होती हैं। और जो ऑस्टियोकैथेइस होते हैं वो बोनी फिशेस होती हैं और एक्वेरियम में भी यूज़ हो सकती हैं। और इसमें सी हॉर्स का एक एग्जाम्पल है ओस्टियोकैथेइस में, जिसके पास पॉकेट होता है कंगारू की तरह, वो एक बेबी पॉकेट रखता है अपने पास। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस था कुछ ओस्टियोकैथेइस में और कॉन्ड्रिकैथेइस में। तो यहीं पे हम